हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मेडिसिन इन द एंशियंट वर्ल्ड का पार्ट 2। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में जब पढ़े थे, तब हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कि प्रिमिटिव एंशियंट वर्ल्ड में हम लोग पढ़े थे मेडिसिन टाइम में प्रिमिटिव पीपल्स के बारे में पढ़े थे। फिर हम लोग पढ़े थे कि एंशियंट ग्रीक मेडिसिन के बारे में पढ़े थे। फिर हम लोग मॉडर्न मेडिसिन के बारे में भी पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे रोमन मेडिसिन के बारे में। द रोमन conquer Greek and afterward doctor in the Roman Empire were often Greeks. Many of them were slaves. Doctor had low status in Roman. The state paid public doctor to treat the poor. ठीक है, जो रोमन थे वो क्या किए थे, कॉन्कर हुए थे, ठीक है, जीत हासिल किए थे ग्रीक से। और उसके बाद क्या हुआ था, एंड आफ्टरवर्ड डॉक्टर इन द रोमन एम्पायर वेयर ऑफ्टन ग्रीक्स। जो रोमन एम्पायर में जो डॉक्टर्स हुआ करते थे वो ग्रीक्स थे, ठीक है। मेनी ऑफ देम वेयर स्लेव्स, बहुत सारे उसमें से क्या थे, वो लोग स्लेव्स थे, क्योंकि उस टाइम पे जो रोमन थे वो लोग क्या किए थे, ग्रीस से जीत हासिल किए थे। इस वजह से वहाँ के लोग जो थे वो लोग क्या थे, स्लेव्स हुआ करते थे, ठीक है। डॉक्टर हैड लो स्टेटस इन रोमन, वहाँ के जो डॉक्टर हुआ करते थे उन लोगों का जो स्टेटस था वो क्या था, लो स्टेटस था उनका। द स्टेट पेड पब्लिक डॉक्टर टू ट्रीट द पुअर, वहाँ के जो डॉक्टर्स थे उनका कंडीशन या फिर उनका स्टेटस इतना पुअर था, उनका स्टेटस इतना लो था कि जो वहाँ जो स्टेट थे वो लोग क्या करते थे, पब्लिक डॉक्टर को पैसा दे देते हैं ताकि वो लोग क्या करें, पुअर का ट्रीटमेंट कर सके, जो पुअर पीपल्स है उनका वो लोग ट्रीटमेंट कर सकें, ठीक है। लेटर इन रोमन टाइम गैलन 130 to 200 AD become a famous doctor. At first, he worked treating wounded gladiators, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है कि लेटर कुछ टाइम के बाद जो रोमन टाइम में था वहाँ पे क्या हुआ, गैलन आया, ठीक है। गैलन का टाइम कितने से कितना था, 130 से 200 AD। ये जो था वो क्या हुआ, वहाँ का फेमस डॉक्टर बना, ठीक है। जो गैलन था वो रोमन के टाइम में क्या हुआ, फेमस डॉक्टर बना। एट फर्स्ट ही वर्कड ट्रीटिंग वुंडेड, ये क्या करता था, जब सबसे पहले जब ये डॉक्टर बना था तो ये क्या करता था, जो वुंडेड ग्लैडिएटर्स रहा करते थे, ठीक है, जो घायल ग्लैडिएटर्स मीन्स हम लोग ये बोल सकते हैं जो तलवार वाले रहते हैं, ठीक है, जो तलवार चलाता है, जो योद्धा रहते हैं, उन लोग जो उनका वुंड रहता था उनको ठीक करने के लिए गैलन पहला वर्क करता था। फिर गैलन बिलीव्ड द थ्योरी ऑफ 4 ह्यूमर्स, जैसे हम लोग प्रीवियस उसमें पढ़े थे प्रिमिटिव पीपल्स का और एंशियंट ग्रीक पीपल्स लोगों का, तो उसमें बताया गया था कि उन लोग क्या बिलीव करते थे कि ह्यूमन बॉडी में 4 ह्यूमर्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो गैलन जो था वो भी क्या करता था, बिलीव करता था द थ्योरी ऑफ 4 ह्यूमर्स में, ठीक है। ही ऑल्सो बिलीव्ड इन ट्रीटिंग इलनेस विद अपोजिट। सो इफ अ पेशेंट हैड अ कोल्ड, गैलन gave him something hot like pepper. He was also interested in anatomy, ठीक है। ये क्या बिलीव करता था कि अगर किसी को बीमारी है या फिर अगर कोई बीमार है तो उसको हम लोग कैसे ट्रीट कर सकते हैं, उसके अपोजिट तरीके से, ठीक है। तो ये क्या करता था कि अगर किसी भी पेशेंट को या फिर किसी भी सिक पीपल को, एग्जाम्पल के लिए अगर किसी को कोल्ड हो जाता था, ठीक है, कोल्ड हो जाता था तो गैलन क्या करता था, उसको कुछ हॉट देता था, ठीक है, कुछ गर्म चीज़ उन लोगों को खाने के लिए देता था, जैसे कि पेपर हमारे शरीर में जाके क्या करता है, गर्म करता है, ठीक है। तो वो उससे उन लोगों को क्या करता था, ट्रीट करता था। ही वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन एनाटमी, ये क्या कर था, इसका जो इंटरेस्ट था, जो गैलन था उसका जो इंटरेस्ट था वो एनाटमी में भी था, ठीक है। इन द फर्स्ट सेंचुरी BC अ रोमन नेम्ड वेरो सजेस्टेड दैट टीनी एनिमल्स कॉज डिसीज़, ठीक है।
फर्स्ट सेंचुरी में, ठीक है, इन द फर्स्ट सेंचुरी BC, जो एक रोमन व्यक्ति था, उसका नाम क्या था, वेरो था, ठीक है। वो क्या सजेस्ट किया था कि जो टीनी एनिमल्स रहते हैं, जो छोटे छोटे एनिमल्स रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, डिसीज़ को कॉज करते हैं। दे वेयर कैरिड थ्रू द एयर एंड एंटर्ड द बॉडी थ्रू द नोज़ और द माउथ। ये क्या मानता था कि जो छोटे छोटे टीनी एनिमल्स रहते हैं वो क्या करते हैं, डिसीज़ कॉज करते हैं, ठीक है। और ये कैसे आते हैं, मतलब दे वेयर कैरिड थ्रू द एयर, ये एयर के थ्रू हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, या तो हमारे नोज़ के थ्रू या तो हमारे माउथ के थ्रू, ये क्या करते हैं, एयर से एंटर करते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। द रोमन्स ऑल्सो न्यू दैट dirt encourage disease and they appreciate the importance of cleanings, ठीक है। जो रोमन्स लोग रहा करते थे, वो लोग क्या करते थे, उन लोगों को पता था कि डर्ट क्या करता है, गंदगी क्या करता है, बीमारी को पैदा करता है या फिर उसको बढ़ावा देता है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, दे अप्रिशिएट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनिंग, ये लोग इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनिंग को क्या करते थे, अप्रिशिएट करते थे। और एक इनके टाइम में क्या होता था, जो रोमन पीपल्स रहते थे वो लोग क्लीनिंग मेंटेन करके रखते थे। ये लोग अपने लिए क्या है, एक सेफ़ वाटर ड्रेनेज लेबोरेटरी ये सब का भी निर्माण किए थे, जिसकी वजह से ये लोग क्या करते थे, अपने क्लीनिनेस को ये लोग मेंटेन करते थे। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे मेडिसिन इन द 16th सेंचुरी, ठीक है। मेडिसिन 16th सेंचुरी में मेडिसिन के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक। ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी देयर वेयर सम इम्प्रूवमेंट इन मेडिसिन, however it remained basically same as in the middle age. Medicine was still dominated by the theory of pure humor, ठीक है। 16th सेंचुरी में भी क्या हुआ था कि कुछ इम्प्रूवमेंट आया था मेडिसिन में, सारे इम्प्रूवमेंट्स नहीं आए थे। 16th सेंचुरी में भी क्या था, कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट्स आए थे मेडिसिन में, बाकी क्या था, सेम था। जैसे कि मिडिल एज में लोग माना करते थे, वैसे ही क्या था, सेम था कि मेडिसिन वाज स्टिल डोमिनेटेड बाय द थ्योरी ऑफ फोर ह्यूमर। कई लोग जो रहा करते थे, वो लोग क्या करते थे, थ्योरी ऑफ फोर ह्यूमर्स को अभी भी 16th सेंचुरी के लोग अभी तक फॉलो करते थे। In 1546, a man, Girolamo Fracastorol, published a book called On Contagious. He suggested that infectious diseases were caused by disease seed, which were carried by the wind or transmitted by touch. But there was no way of testing this theory, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है, 1546 के टाइम पे एक मैन था जिसका नाम क्या था, गिरोलामो फ्रेकेस्ट्रो, ठीक है। इसका नाम क्या था, ग्रिलोमामो फ्रोकेस्ट्रो था, ठीक है। ये क्या किया था, पब्लिश किया था एक बुक को, कॉल ऑन कॉन्टेजियस, ठीक है। ही सजेस्टेड दैट इन्फेक्शन डिसीज़ वेयर कॉज्ड बाय डिसीज सीड। ये क्या मानता था कि जो इन्फेक्शियस डिसीज़ है, ठीक है, ये क्या सजेस्ट किया था कि जो इन्फेक्शियस डिसीज़ होते हैं वो किसके वजह से होते हैं, डिसीज़ सीड्स के वजह से होते हैं, मतलब बीज रोग पैदा करने वाले बीज की वजह से होते हैं, ठीक है। विच वेयर कैरिड बाय द विंड और ट्रांसमिटेड बाय टच। ये कैसे कैरिड होता है, बाय द विंड और बाय द एयर, और कैसे ट्रांसमिटेड होता है, बाय टच। बट देयर वाज नो वे ऑफ दिस टेस्टिंग दिस थ्योरी। पर उस टाइम पे क्या था, इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए या फिर इस थ्योरी को अप्रूव करने के लिए कोई भी तरीका नहीं था। इस वजह से इस थ्योरी को उस टाइम के लोग नहीं माना करते थे। इसका मानना ये भी था कि जो डिसीज़ रहता है वो एक दूसरे को टच करने के, जो इन्फेक्शियस पर्सन है उसके टच करने से या फिर उसके बात करने से या फिर उसके कांटेक्ट में आने से क्या होता है, जो डिसीज़ है या फिर जो भी बीमारी है वो क्या है, एयर के थ्रू हमारे माउथ में या फिर टच से हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है, ठीक है। सर्जरी डिड बिकम अ लिटिल मोर एडवांस्ड,
उसके बाद क्या हुआ था, जो सर्जरी था, सर्जरी में थोड़ा सा लिटिल एडवांस आया था। लियोनार्डो दा विंची 1452 टू 1519 डाइसेक्ट ह्यूमन बॉडीज एंड मेड एक्यूरेट ड्राइंग ऑफ व्हाट ही सॉ। ठीक है, सर्जरी में इसमें क्या हुआ था, इस टाइम पे क्या हुआ था कि थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आया था सर्जरी में। जो लियोनार्डो दा विंची थे वो क्या किए थे, डाइसेक्ट किए थे, ह्यूमन बॉडी को डाइसेक्ट किए थे, और वो क्या किए थे, उसका एक्यूरेट ड्राइंग बनाए थे। जो वो बॉडी को डाइसेक्ट करते टाइम वो उसको देखे थे, उसका वो क्या किए थे, एक्यूरेट ड्राइंग बनाए थे। नेक्स्ट है, द ग्रेटेस्ट सर्जन ऑफ दैट एज वाज एनरियास विसेलियस 1549 to 1564. He did many dissection and realized that many of Galen's idea were wrong. ठीक है, जो ग्रेटेस्ट सर्जन था अपने ज़माने का, जो ग्रेटेस्ट सर्जन था एंड्रियास विसेलियस, वो क्या किए थे, बहुत सारे डाइसेक्शंस किए थे। ठीक है, और उसके बाद वो क्या रियलाइज़ किए थे, जो गैलेंस की थ्योरीज थी, जो गैलन का आइडियाज़ था, वो कई सही थे और कई क्या थे, गलत थे, गैलेंस के आइडियाज़। ठीक है, फिर 18 सॉरी इन 1543 he published a book called The Fabric of the Human Body. It contained accurate diagram of a human body. ठीक है, उसके बाद 1543 में ये क्या किया था, पब्लिश्ड किया था एक बुक को। ठीक है, और उस बुक का क्या नाम था, द फैब्रिक ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये क्या करते, ये क्या किए थे, इस बुक में क्या था, इट कंटेन एक्यूरेट डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। इस बॉडी में क्या, इस बुक में जो ये बुक को बनाए थे, उस बुक के अंदर क्या था, एक्यूरेट डायग्राम बनाए थे ह्यूमन बॉडी से, बॉडी का। इन 1540 एन इंग्लिश ट्रांसलेशन कॉल्ड द ब्रिटिश ऑफ मैनकाइंड वाज पब्लिश्ड। 1540 में क्या हुआ था, इंग्लिश ट्रांसलेशन आया था उस टाइम पे। ठीक है, तो जो इंग्लिश ट्रांसलेशन था उसका क्या नाम था, द बर्थ ऑफ मैनकाइंड वाज पब्लिश्ड। जो बर्थ ऑफ मैनकाइंड जो था उस टाइम में पब्लिश्ड हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, सिफेलिस वाज कॉमन इन द 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी में क्या था, सिफेलिस जो था वो कॉमन बीमारी था। ठीक है, द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट वाज मर्क्यूरी एडमिनिस्ट्रेड with a urethral syringe. In the 16th century, syringes were also used to irrigate wound with wine. 16th century में क्या हुआ था, syringe को यूज़ करते थे उस टाइम। ठीक है, तो syringe को कैसे यूज़ करते थे, सिरिंज का सिर्फ यूज़ इंजेक्शन के लिए नहीं करते थे, बल्कि सिरिंज का यूज़ क्या के लिए करते थे, इरिगेट करने के लिए करते थे, वुंड को, वुंड इरिगेशन के लिए भी करते थे। और जो वुंड इरिगेशन वो लोग करते थे वो किससे करते थे, उस टाइम पे वुंड इरिगेशन के लिए अलग से कुछ मेडिसिन नहीं बना था, इसलिए वो लोग वुंड इरिगेशन कैसे करते थे, वाइन के थ्रू करते थे। फिर मेडिसिन इन द 17th सेंचुरी। इन द 17th सेंचुरी मेडिसिन कंटिन्यू टू एडवांस। ठीक है, 17th सेंचुरी में मेडिसिन जो थे वो कंटिन्यू एडवांस होना शुरू हुए थे। फिर इन द अर्ली 17th सेंचुरी एन इटालियन कॉल्ड सेंटोरियो इन्वेंटेड द मेडिकल थर्मोमीटर। ठीक है, जो मेडिसिन थे वो कंटिन्यू एडवांस होना शुरू हुए थे, और इस टाइम पे अर्ली 17th सेंचुरी में क्या हुआ था, जो इटालियन था उसका नाम, एक इटालियन था उसका नाम क्या था, सेंटोरियो था। ठीक है, वो क्या इन्वेंट किया था, थर्मोमीटर को इन्वेंट किया था, मेडिकल थर्मोमीटर को। फिर इन 1628 विलियम हार्वे पब्लिश्ड हिज डिस्कवरी ऑफ हाउ ब्लड सर्कुलेट अराउंड द बॉडी। 1628 में क्या हुआ था, जो विलियम हार्वे है वो क्या किया था, पब्लिश्ड किया था कि पब्लिश्ड किया था उसकी, मतलब वो डिस्कवर किया था सबसे पहले, उसको वो क्या किए थे, पब्लिश्ड किए थे। और वो क्या डिस्कवर किए थे कि ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है हमारे बॉडी में। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है, हार्वे रियलाइज दैट द हार्ट इज़ अ पम्प। हार्वे क्या रियलाइज़ किए थे कि हार्ट जो है वो क्या है, एक पंप है। ठीक है, ईच टाइम इट कॉन्ट्रैक्ट इट पम्प आउट ब्लड। हर समय जब हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब तब वो क्या हो रहा है, पंप हो रहा है। ठीक है,
हर समय में जब हमारा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो क्या करेगा, पंप आउट करेगा ब्लड को, ठीक है। जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा ब्लड पास होगा, वो इस चीज़ को खोज किए थे। द ब्लड सर्कुलेट अराउंड द बॉडी, जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता है, मतलब पूरे हमारे शरीर में सर्कुलेट होता रहता है। देन ही एस्टिमेट हाउ मच ब्लड वाज बीइंग पम्प्ड ईच टाइम, ठीक है। उसके बाद फिर ये क्या किए, ये देखे कि हमारे बॉडी में कितने बार हार्ट पंप हो रहा है, और जितने बार पंप हो रहा है उतने उतने बार में कितना ब्लड हमारे बॉडी से बाहर जा रहा है, या फिर कितना ब्लड एक टाइम पे सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इन द 17th सेंचुरी medicine was still handicapped by wrong ideas about the human body. Most doctors still thought that there were four fluid or humor in the body, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है, जो 17th सेंचुरी में मेडिसिन उतना अभी भी डेवलप नहीं हुआ था। उस टाइम पे भी क्या था कि ये पुराने जो भी आइडियाज़ थे उसी पे ये काम करता था। इनका मानना था, बहुत सारे डॉक्टर थे जो थे उस टाइम पे, वो लोग ये मानते थे कि हमारे बॉडी में फोर फ्लूइड्स हैं या फिर फोर ह्यूमर है, जिसके वजह से हमारा बॉडी जो है वो इलनेस को कॉज करता है, या फिर उसमें अगर हमारे बॉडी में कुछ भी फोर फ्लूइड्स या फिर फोर ह्यूमर जो है अगर वो बढ़ जाता है एक भी, तो उसके वजह से क्या होता है, इलनेस कॉज करता है, ठीक है। जैसे कि और फोर फ्लूइड्स या फिर ह्यूमर क्या थे, ब्लड, फेलगम, येलो बाइल या ब्लैक बाइल, ठीक है। हार्वे, नेक्स्ट पॉइंट, हार्वे द मोस्ट फेमस इंग्लिश डॉक्टर ऑफ द 17th सेंचुरी वाज थॉमस साइंडहैमन. He is sometimes called the English Hippocrates because he emphasized the importance of carefully observing patient and their symptoms. हार्वे जो थे वो क्या थे, अपने हार्वे द मोस्ट फेमस इंग्लिश डॉक्टर ऑफ द 17th सेंचुरी, ठीक है। 17th सेंचुरी के क्या थे, मोस्ट फेमस डॉक्टर थे थॉमस सिन साइंडेमन, ठीक है। ही इज़ समटाइम कॉल्ड द इंग्लिश हिपोक्रेट्स, इसको कभी कभी क्या बोलते थे, या फिर इसको कुछ लोग क्या बोलते थे, इंग्लिश हिपोक्रेट्स भी बोलते थे, क्योंकि ये हिपोक्रेट्स का जो थ्योरी था उसको वो क्या किया था, फॉलो करता था, ठीक है। और इसका जो हिपोक्रेट्स का थ्योरी था वो क्या था कि इम्पॉर्टेंट केयरफुली ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट एंड देयर सिम्टम्स, वो बताया था कि केयरफुली कैसे अपने पेशेंट को ऑब्जर्व करना है या फिर उनके सिम्टम्स को कैसे ऑब्जर्व करना है, इसलिए इसको इंग्लिश हिपोक्रेट्स भी बोलते थे। इन 1665 रॉबर्ट हुक was the first person to describe cell in his book माइक्रोग्राफिया, ठीक है। 1665 में रॉबर्ट हुक जो थे वो क्या किए थे, रॉबर्ट हुक फर्स्ट पर्सन थे जो क्या किए थे, डिस्क्राइब किए थे सेल को उनकी बुक में, और उनकी बुक का नाम क्या था, माइक्रोग्राफिया था। उनकी बुक में वो क्या किए थे, सबसे पहले सेल को डिस्क्राइब किए थे। इन द अर्ली 17th सेंचुरी डॉक्टर ऑल्सो डिस्कवर्ड हाउ टू ट्रीट मलेरिया विथ बार्क फ्रॉम द चिंचोना ट्री, इट कंटेन क्यूनिन, ठीक है। अर्ली सेंचुरी में जो डॉक्टर थे वो क्या किए थे, डिस्कवर किए थे कि मलेरिया को कैसे ठीक कर सकते हैं, विद बार्क फ्रॉम द चिंचोना ट्री, चिंचोना ट्री के बार्क से हम लोग कैसे मलेरिया को ठीक कर सकते हैं। जो चिंचोना ट्री रहता था उसमें क्या पाया जाता था, क्यूनिन पाया जाता था। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्यूनिन एक ऐसा मेडिसिन है जो मलेरिया के टाइम पे हम लोग पेशेंट को देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे मेडिसिन इन द 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी।